नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। सिंघाड़ी कांड में महिलाओं बच्चियों पर लाठी बरसाने वाले दारोगा सिपाही निलंबित। औरंगाबाद जिले के गोह थाना के सिंघाड़ी गांव में जिन पुलिसकर्मियों ने लाठियां बरसाई थी महिलाओं बच्चों पर, उनमें से कई निलंबित हुए हैं। कई पर कार्रवाई का इंतजार है। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर कल आईजी शालीन औरंगाबाद के गोह थाना के सिंघाड़ी गांव पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच की थी। आईजी शालीन ने पीड़ित छात्रा अदिति से बात भी की थी और अदिति के जख्मों को भी देखा था। आईजी शालीन अब अपनी पूरी रिपोर्ट डीजीपी विनय कुमार को देंगे, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि आईजी शालीन ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके नाम से सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि भ्रष्ट और गलत करने वाले पुलिसकर्मी भी कांपते हैं। आईजी शालीन के सिंघाड़ी पहुंचने का असर तुरंत दिखा और बेबस निर्दोष अदिति और उसकी मां पर गुंडों को साथ लेकर लाठियां बरसाने वाले और कपड़े उतरवाने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। अदिति ने जिस दारोगा दिलीप मंडल और सिपाही पिंकी कुमारी पर आधी रात को घर में घुसकर जानवरों की तरह पीटने का आरोप लगाया था, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। अदिति और उसकी मां ने मांग की है कि गोह के थाना प्रभारी सुदेश कुमार पर भी वैसे ही कार्रवाई की जाए जैसे दारोगा दिलीप मंडल पर की गई है, क्योंकि घर में आधी रात को घुसकर मां बेटी को जानवरों की तरह पीटने के जितने दोषी दिलीप मंडल और पिंकी कुमारी हैं, उतने ही दोषी गोह के एसएचओ सुदेश कुमार हैं। हालांकि उसे बुरी तरह पीटने, गंदी गालियां देने और कपड़े उतरवाने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन से अदिति को अब यह हिम्मत ज़रूर मिली है कि अब वह घर से एक बार फिर पढ़ने गोह जा सकेगी और रास्ते में उसे यह डर नहीं लगेगा कि फिर गुंडे पुलिस के साथ आएंगे और उसे पीटने लगेंगे, उसे कपड़े उतारने को कहने लगेंगे। पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा, जिन्होंने सिंघाड़ी कांड के पीड़ितों को पटना बुलाकर डीजीपी विनय कुमार से मिलवाया था, उन्होंने कहा है कि डीजीपी विनय कुमार और आईजी शालीन जैसे अफसरों की वजह से ही बेटियां बिहार की सड़कों पर शाम ढलने के बाद भी निकलने की हिम्मत जुटा पाती हैं। रामजतन सिन्हा ने डीजीपी विनय कुमार और आईजी शालीन की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों के प्रयासों से सिंघाड़ी कांड के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। आईजी शालीन किसी को नहीं बख्शते, दोषी चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे पुलिसकर्मी ही दोषी क्यों न हो। अब आईजी शालीन अपनी रिपोर्ट जब डीजीपी विनय कुमार को सौंपेंगे तो ईमानदारी और निष्पक्षता की मिसाल बिहार के डीजीपी विनय कुमार कड़ा एक्शन लेंगे, इसमें किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं है। 2001 बैच के आईपीएस अफसर शालीन कल औरंगाबाद के गोह थाना के सिंघाड़ी गांव पहुंचे थे और पीड़ित महिलाओं बेटियों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना, उनके घाव देखे और उस रात के बारे में भी सब कुछ पूछा जब उनके साथ पुलिस और गुंडों ने मिलकर जानवरों की तरह मारपीट की थी। बेटी अदिति ने जब अपने जख्म आईजी साहब को दिखाए तो आईजी शालीन के चेहरे का भाव बहुत कुछ कह रहा था। आईजी ने गांव के सभी लोगों से जाकर बात की और पूरी घटना से जुड़ी एक एक बात जानी। साथ ही पीड़ित महिलाओं और बच्चों को यह भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आईपीएस शालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी में भी तैनात रहे हैं। वे एसपीजी की सबसे अंदरूनी सिक्योरिटी घेरे को संभालते थे। पीएम मोदी के विदेश दौरों में भी आईजी शालीन की तैनाती होती थी। आईपीएस शालीन वर्ष 2004 में पटना के सिटी एसपी भी रह चुके हैं। वे घूसखोरी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो अब डीजीपी ने जैसे ही आईजी शालीन को सिंघाड़ी भेजा तो अब सारे पीड़ितों को यह उम्मीद जगी है कि उनके साथ न्याय होगा।